नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से सी टेट की प्रेपरेशन कर रहे होंगे और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आपने देना है। हाँ जी, आज जो हमारा वीडियो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप जानते हैं 2024 का एग्ज़ाम का सीडीपी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम ईवीएस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मैथ की सीडीपी कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम साइंस की सीडीपी कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और बना दूँ जिसमें आपको इस बात का आइडिया हो पाए। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ कम ही सुनना चाहते हैं। सीडीपी 30 क्वेश्चंस का है, पता है, हमें सभी को पता है। मैथ के 2024 में 16 क्वेश्चन आए थे। आप हो सकता है अदर यूट्यूब से पढ़ रहे हो या और जो रेप्यूटेड ट्यूटर्स हैं उनसे स्टडी कर रहे हो। सबका रिसर्च फील्ड अपना अपना होता है। अब साइंस के क्वेश्चन भी 15 क्वेश्चन थे। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपके पास लैंग्वेज अगर 10-10 भी रहे, फिर भी हमारे पास 70 नंबर का सिर्फ सीडीपी ही है। अगर 16 और 15 यहाँ आ रहे हैं 61, तो यही हो गया। अगर 30 बनाएंगे तो ओनली 91 क्वेश्चन ही हमारे 2024 में सीडीपी से ही पूछे गए थे। सो मेरा आपको पढ़ाने का माध्यम या एक रीज़न सिर्फ यही है कि आप इन सब चीज़ों को समझ पाएँ, देख पाएँ कि कैसे आप सीडीपी के ऊपर अपनी जीत प्राप्त करेंगे। उसी के लिए हम आज एनवायरनमेंट स्टडी को फॉलो करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें तो सीडीपी साथ ही कवर हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट की सीडीपी मैथ और साइंस की हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। जो हाथियों का झुंड है, केवल हथिनियों और बच्चे ही रहते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव देयर हर्ड 40 आफ्टर 14-15 ईयर्स एंड मूव अराउंड लोन। फिर उसके बाद वो अलग हो जाते हैं 14-15 साल की उम्र तक। अब अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो ऑब्वियसली है नेशनल ज्योग्राफिक, सोनी, बीबीसी, ऐसा कोई भी चैनल आप देख सकते हैं, लेकिन कोई भी किताब स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एलिफेंट का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। वो किसी और शिफ्ट में आना है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन दिया गया है। जो एलिफेंट है उसमें फीमेल और बेबी एलिफेंट्स होते हैं और मेल एलिफेंट 14-15 साल की उम्र के बाद अलग हो जाते हैं। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ जी, आगे की तरफ चलते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अब ये जो एनसीएफ है ये भी नया बन गया है 2023 वाला। प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। चैप्टर 4 मैंगोज अराउंड द ईयर, एनसीईआरटी एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक हैज़ ए स्टोरी on making mango papad so that children not only understand the process and the technique but also appreciate the skills of cooking and preservation। कि मैंगो पापड़ बनाना है, बिल्कुल इजी है। इसमें हिंदी का कोई ऐसा नहीं है कि कुछ दोबारा रीड करना पड़े, बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा जा सके। जैसे आपको ये कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सीडीपी ही पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं हम कि आप इस सीडीपी को बहुत अच्छे से समझ पाएं और यहीं से आप एग्ज़ाम को विन कर जाएं, यहीं से आप एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएं। एज पर एनसीएफ 2005 विच जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईबीएस इज बीइंग अचीव्ड थ्रू दिस लेसन। कौन से लेसन के थ्रू ये कंप्लीट हो जाएगा। हाउ मच लेबर इज नीडेड, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। टू डिस्कस हाउ वेरियस थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम द नेचर, कंसिडर कर सकते हैं, अभी कैंसिल करेंगे, देखते हैं कौन सा है। टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, ये वर्ड देखो इसके साथ मैच हो रहा है कि नॉट ओनली अंडरस्टैंड, लेकिन वो सीख भी पाएं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, एग्जाम्पल रिलेटेड टू अवर एक्सपीरियंस इन द प्लेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। सो ये नहीं है, ये थर्ड वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहीं पर मिल जा रहा है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। 63 मोहन इज ए क्लास 5th टीचर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज, अध्यापक हैं जी। मोहन कक्षा 5 का एक प्रायवन शिक्षण का शिक्षक है, अध्यापक हैं। ही राइट्स फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन द ब्लैक बोर्ड इन हिज क्लास। फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कंपेयर विद द करंट सिचुएशन। आप ये भी देख सकते हैं कि 2025 में भी क्या सिचुएशन है। आज से 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जब आप स्कूल में थे उस समय क्या सिचुएशन थी, जब आपके मम्मी पापा स्कूल में तब क्या सिचुएशन थी। इस एक्टिविटी से
क्या करवाना चाह रहे हैं या वो किस उद्देश्य से जा रहे हैं। क्या ये रोल प्ले है? रोल प्ले तो संभव नहीं है। क्या वो डिस्कशन करना चाहते हैं? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू तब होता जब वो कुछ करके आ जाते। सो इसका राइट आंसर क्या है? एक प्रोजेक्ट वर्क उनको दे रहे हैं, उसके बाद भले वो इंटरव्यू ले पाएँ। सो इसका आंसर राइट क्या है जी? परियोजना बना रहे हैं। 64 जी, अर्चना जी क्या हैं? एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अध्यापक हैं और क्लास चौथी को पढ़ा रही हैं। शी फॉर्म्स 2 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन हर क्लास एंड कंडक्ट ए डिबेट एक्टिविटी ऑन द टॉपिक। यहाँ से आपको कॉम्प्रिहेंशन की ताकत भी मिलेगी। बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है, ये तो मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए, आप उसके बाद अच्छे से सुन रहे हैं इसको। सो देन शुड द स्कूल हैव यूनिफॉर्म्स और नॉट? डिबेट की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे कलर कोडिंग हो जाता है कि ब्लू कॉलर जॉब है, वाइट कॉलर है। वाई डिड अर्चना ऑर्गेनाइज ए डिबेट इन हर क्लास? विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन? अब हमें ये ढूंढना है कौन सा गलत है, कौन सा सही रीजन नहीं है। डिबेट गिव्स चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। चिल्ड्रन आर एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज इन हर क्लासरूम। डेफिनेटली ये तो बनेगा ही बनेगा। चिल्ड्रन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर द एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम। डेफिनेटली। चिल्ड्रन असेस द नॉलेज ऑफ देयर पीयर्स थ्रू पीयर्स। जो आपके संगी साथी हैं अपने साथियों से ज्ञान का आकलन करेंगे, अनुभव साझा करने का अवसर भी प्राप्त होगा, अपनी राय भी रख पाएंगे और उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छा सोचने की। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे से पहले यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े अध्यापक हैं जो काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबका रिसर्च, सबका पढ़ाने का तरीका, सबका बच्चों को समझाने का तरीका क्या है? डिफरेंट है। बारे में सोचना और समझने का मौका मिलता है। और ये क्वेश्चन क्या था जी? इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन को आंसर की में टिक किया गया था और इसको Z दिया गया था, यानी कि A, B, C और D था। जो सब लोगों ने वीडियो बनाया था कि सबके नंबर बढ़ेंगे, एक एक नंबर बढ़ेगा, तो इसका क्वेश्चन क्या था? सारे ही ऑप्शन आने थे। ड्रॉप हुआ था ये क्वेश्चन, ग्रेस मार्क्स मिल गए थे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड डिस्क्राइब्स डिफरेंट स्किल्ड वर्क्स रिलेटेड टू फार्मिंग एंड देयर इनहेरिटेंस। जो अपने बुजुर्गों से सीखा है इन द डेली लाइफ। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती, दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन क्या है? क्या लर्निंग इंडिकेटर है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी है, या फिर लर्निंग आउटकम है? सीखने के सूचक हैं जी। जैसे हमने कहा कि लेटर टू गॉड है, वहाँ से क्या सीखा जा सकता है? सीखने के उद्देश्य है, सीखने के प्रतिफल, या फिर दक्षता कथन की बात हो रही है। सो अगर चाइल्ड डिस्क्राइब कर रहा है कि डिफरेंट स्किल्ड वर्क उन्हें फार्मिंग और वहाँ से सीखे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है जी? एक लर्निंग आउटकम है। जैसे मैं आपको भी पूछता रहता हूँ चैनल पे कि आप हमारे चैनल पर ज़रूर बता सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए और इवन इंस्टाग्राम पे, सभी पर सेम है। सो आपकी लर्निंग आउटकम क्या रही इतने नंबर ऑफ वीडियो से? क्योंकि हमारे एस्टेट के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कहा था कि हमें सर पढ़ना है, सो आपको पढ़ाना शुरू कर दिया हमने। द स्टेट यूनियन टेरेटरी हैविंग ए कोस्ट ऑन द वे ऑफ बंगाल। कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, पहले ट्रेन्स का, ट्रेवल्स का इस तरीके का क्वेश्चन रहता था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित निम्नलिखित में कौन सा है? अब यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया है कि स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका बे ऑफ बंगाल से चल रहा। अब यूटी तो अब ध्यान से देखिए इसमें कि केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कोई है क्या? पहले देखिए क्वेश्चन बनाने वाले का एक छोटा सा मिस्टेक देखिए, क्या इसमें है आपके पास? सभी ही राज्य हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है आंध्र प्रदेश। क्लियर है ये वाली बात? आंध्र प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 67, लेसन 13 NCERT क्लास 5 एनवायरमेंट स्टडीज टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब द अमेजिंग जर्नी ऑफ गौरव जानी। दिस लेसन इज अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग थीम्स। जैसे हमने कह दिया कि गोल चैप्टर है जी, हिंदी में गोल चैप्टर है जिसमें मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे ही ये पूछा गया है, इंटर रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, फैमिली फ्रेंड्स है, शेल्टर है। ये मेन टॉपिक्स होते हैं जो ईवीएस में पढ़ाए जाते हैं बच्चों को। सो 67 का क्या रहेगा? क्या बताया जा रहा है? एनसीईआरटी के प्रायः 5वीं कक्षा की गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। इसमें से क्या बताया गया? आपसी संबंध है, काम और खेल है, परिवार और मित्र है। इसमें से जो ऑप्शन है दैट इज द आवास शेल्टर के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है।
आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने किस ईयर में इस स्टोरी को रीड किया था। अगर आप अध्यापक अभी पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में तो आप तभी भी बता सकते हैं। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट ईवीएस क्लासरूम, ये वर्ड बिल्कुल फेवरेट है जी। आपने अगर हमारी क्लासेस देखी हैं तो मैंने हमेशा ही कीवर्ड्स की बात करी है। सो दिस इज़ ए वेरी फेवरेट वर्ड ऑफ सीटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन टू बी हैपनिंग, कौन सा नहीं होगा, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। Children are just solving familiar problems. They using their experience to make new connection between the concept. Learning by doing, John Dewey. Activities with concrete objects. Experience are being respected. बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है। ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने का अनुभव भी ला रहे हैं। जो नहीं है वो है सिर्फ जाने पहचाने सवाल, वो सिर्फ हल नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं हमारा भारत देश भी आगे बढ़ रहा है, उसमें छात्र छात्राएं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। सिद्धि इज़ ए टीचर ऑफ क्लास 4। इस बार तो बहुत लंबी क्वेश्चंस थे। एंड हर क्लास टू प्ले ग्राउंड, इसे 2024 से शुरू किया। टू प्ले कबड्डी व्हेन टीचिंग देम लेसन हु तू तू ऑफ एनसीईआरटी ईवीएस। Before playing the game, she also explained the rules of the game to all children. Why does the teacher tell the children the rules before playing this game? Which of the following may be the most appropriate reason? She wants to draw the attention of children that life like in sports we make rules. इस तरीके से वो चाह रहे हैं। Then she so that all the work is done properly. We और आर बाउंड बाई द रूल्स इन द सेम वे, कि सभी बंदे हैं, सोसाइटी ने जो बना दिया है। बाई विच वी सेटल डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम सेल्व्स और आर सेल्व्स बाई मेकिंग रूल्स। द अटेंशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज मच मोर ऑन द रूल्स दैन ऑफ द गेम। सो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये वाला वर्ड जो है ये गलत है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। नियम बनाने सभी बच्चों का ध्यान खेल के नियम पर अधिक रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, अटेंशन भी मिलेगी, अच्छे से काम भी हो पाएगा। हम सोसाइटी को भी बता देंगे कि सोसाइटी में जो चीज़ें हैं हम उसको प्रकार नियमों से बंधे हैं, बिल्कुल नियमों से बंधे हैं। आपस में झगड़े सुलझा लेंगे। जो नियम को फॉलो नहीं करता उनके लिए दिक्कत हो सकती है सोसाइटी में रहना, समाज में रहना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एचटेट में आपने देखा था जो हरियाणा वाला टीचिंग एग्जाम है उसमें काफ़ी भर भर के क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। टू मेन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज आर दोज विच आर रिन्यूएबल इन नेचर। तो डेफिनेटली अगर कन्वेंशन है तो वो रिन्यूएबल कैसे होंगे जी, बिल्कुल ठीक है जी। पारंपरिक स्रोत वे हैं जो स्वभाव नवीकरणीय हैं। जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है जी हमारे पास, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Consider the following statement. In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. In 2007, Kalpana Chawla set a new record for the longest space flight by a woman. अब जैसे अगर ये वाला पूछा जा रहा है तो आपसे करंट अफेयर वाइज अभी सुनीता विलियम्स वाला भी पूछा जा सकता है 24 के हिसाब से। 2025 में जो शुक्ला जी गए थे उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ इस बार देख लीजिएगा। ए इज़ करेक्ट, बी इज़ रॉन्ग, इस तरीके से पूछा गया है। A is wrong but B is correct and both are correct. So इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, वन ऑप्शन है। कोई नया रिकॉर्ड उसमें लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का नहीं था, वो तो स्पेस शटल में ही थे। क्लियर है जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम मिस्टेक्स आर मेड वाइल ऑब्जर्विंग द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ ए चिल्ड्रन। कुछ गलतियाँ हो गई। दिस मे बी रिजल्ट ऑफ अवर बाइसेस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सब्जेक्टिव। SUB सब्जेक्टिव, ठीक है, TIV सब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज ए बाइस। कौन सा बाइसनेस नहीं होगा। सैम्पल्स ऑफ द चिल्ड्रन वर्क इन द पोर्टफोलियो, प्रायर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर, प्रीवियस रिजल्ट रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड एनी एरिया देयर ऑफ, सोशल बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ से तो बिल्कुल ही हमें नज़र आ रहा है कि पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के जो नमूने हैं क्या वो होगा, मतलब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
बच्चे की योग्यता एवं कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव जो हैं, पहले के अनुभव तो हम लिखेंगे ना, अगर हम कुछ देख रहे हैं कुछ गलतियां नहीं हुई। प्रीवियस रिजल्ट भी होंगे एग्जाम के, और सोसाइटी का भी होगा, सोशल बैकग्राउंड, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, सो दैट कि बच्चों को हम और अच्छे सिखा पाएँ, बिहेवियरिज्म के वाइज अच्छे से चल पाएँ। लेकिन क्या होगा, सैंपल ऑफ चिल्ड्रंस वर्क इन दी पोर्टफोलियो ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट 73, द गोट फ्रॉम विच सॉफ्ट पश्मीना, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का जी, इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन ए वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स इन एक्सट्रीम कोल्ड। अगर पुराने क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि 2019 से 24 तक लेंथ कैसे चल गया। क्वेश्चन बहुत लेंदी हैं, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट वाइज। अदरवाइज पहले सिर्फ ऑप्शन दिया होता है ABCD, दैट्स ऑल। अभी भी दिया गया है लेकिन असर्शन रीजनिंग फॉर्म में है, लेंदी है। कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन गॉड बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, डेफिनेटली ठीक है जी, सॉफ्ट पश्मीना है, तो इसमें क्या है, थर्ड इज द राइट वन। दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। आज की क्लास के लास्ट 2 क्वेश्चंस। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर वेरी लो। अनीमिया अफेक्ट्स बोथ चिल्ड्रन फिजिकल एज वेल दी मेंटल हेल्थ। अब यहाँ पर अनीमिया एक अलग तरीके से भी होता है, हार्मोनल जो सिंड्रोम्स होते हैं, सिकल सेल अनीमिया बोल देते हैं, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 1 is true but 2 is false, 1 is false 2 is true, both are true, और we can say both are false। सो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है दोनों ही ट्रू। हमें पता है थकावट हो जाती है, बच्चे से ठीक से बढ़ नहीं पाते, फुर्ती भी कम हो जाती है, और बच्चों को शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है और वो लाउजी सा फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 76 आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। करेक्ट मैच पूछना है जी, लावनी तमिलनाडु, भारतनाट्यम। अब यहाँ से सिर्फ करेक्ट ऑर्डर, अब यहाँ से लग रहा है कि शायद डांस के बारे में पूछ रहे हैं। सो उड़ीसा है, कथक कर्नाटका है, बिहू असम है। सो हमारे पास क्या है जी, इसका आंसर बिहू असम है। बाकी का आप हमें होमवर्क वाइज कमेंट करके बताइएगा कि इनके जो डांसेस हैं या जो उनका कल्चर है उसके वाइज क्या है, और ये पूरा का पूरा आपको स्टेट वाइज याद करना पड़ेगा। ये एक लॉटरी सिस्टम की तरह काम करता है कि अगर आप पढ़ के गए तो आपके पास क्या सामने आ रहा है। सो काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ एंड लार्ज एंड फ्लैट टीथ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो घास के क्रमश में ये पूछा गया है, तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 76 से 90 तरफ करेंगे, और आगे की वीडियोस की मैंने आपको घटनाक्रम बता दिया है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी का पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। थैंक यू सो वेरी मच।